सर आज के वीडियो सेशन क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज के वीडियो सेशन क्लास में मैं आप लोग को लेकर आया हूं बहुत सारे स्टूडेंट जो इस साल वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हों, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हों, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हैं। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बहुत एक इंटरेस्टिंग और कॉमन 100% एक क्वेश्चन वाला सजेशन मुझे मिल जाए। मन में पूरा सेट हो गया G4 गोल क्या कि 80 क्रॉस करना है, 90 क्रॉस करना है, 95 क्रॉस करना है इंग्लिश पेपर में, मीन्स लैंग्वेज पेपर में, वेस्ट बंगाल का जो स्टेट बोर्ड है। तो मैं आप लोग का इस वीडियो के जरिए पूरा फुल सपोर्ट करने आया हूं। पूरा क्वेश्चन हर एक चैप्टर से दर्रा दर्रा दूंगा, पूरा कंप्लीट। अगर आपका मन है जो क्वेश्चन आपको जो दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि आपका 4 पोयम है, 4 आपका प्रोज है, 4 आपका कविता है, 4 आपका कहानी है और 1 आपका जो है 1 एक्ट प्ले है, द प्रपोजल। ठीक है, अब आप दिमाग में सेट कर लीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में 4 कविता में से कोई भी 2 कविता आपको सेलेक्ट करना है। वो 2 कविता आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करके जाना है। अगर आप मान लीजिए सभी चैप्टर से, चारों कविता से, मान लीजिए फर्स्ट कविता, हर चारों कविता से, हर पोएम से आप मान लीजिए 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, हर पोएम को आप टच करके प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। ठीक है, 4 ठो स्टोरी आपका प्रोज, हर चैप्टर से आप मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आप अपीयर हो रहे हैं, बैठ गए। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, गारंटी दे रहा हूं वहां पक्का फंस जाइएगा। वारंटी नहीं, गारंटी। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी तक मेरे पास में जो एक्सपीरियंस है। तो करना क्या है वहां, छक्का। तो छक्का कैसे मारना है? छक्का मारने के लिए 6 बाउंड्री पार करने के लिए आपका 4 पोएम है, चारों पोएम में से मान लीजिए आप सेलेक्ट कर लीजिए फर्स्ट पोएम, कोई भी 2 पोएम अच्छा से सेलेक्ट कर लीजिए कि इस 2 पोएम को, चाहे पहला वाला या तीसरा वाला पोएम को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी 2 पोएम अच्छा सा सेलेक्ट कर लीजिए और उसका एकदम डीप में, गहराई में घुस जाइए। पूरा हर एक क्वेश्चन को प्रिपरेशन कीजिए कि उस 2 चैप्टर से, उस 2 पोएम से कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है, मां कसम तो फिल्मी है, छोड़ के नहीं आना है घर में आंसर। चाहे रट्टा मारा हुआ आंसर लिख देना है, चाहे ओन वर्ड में बना के लिख देना है। पूरा टेक्स्ट को स्टडी कीजिए, थॉरोली रीड कीजिए। अब 4 पोएम में से, 4 प्रोज में तो 2 ठो तो आप सेलेक्ट कर लीजिए पक्का, 100% पक्का। और तीसरा नंबर कोई भी 2 आपका चैप्टर जो बचा, तीसरा कोई भी चैप्टर आप एक स्टेपनी के रूप में रख लीजिए कि बाय द वे हो सकता है इस चैप्टर से कोई अगर हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया, यहां से लल्लू क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप वहां पर छक्का मार लीजिए। लेकिन कोई भी आपका 4 चैप्टर जो पोएम है, 4 चैप्टर आपका प्रोज है, कोई भी आप एक चैप्टर जो आपको हार्ड लग रहा है, हेवी टाइप का, आप उसको छोड़ दीजिए। कौन बोला आपको चारों पोएम आपको करने के लिए, चारों प्रोज करने के लिए? कौन बोला? हम बोले या कोई टीचर बोल रहे हैं? आप क्वेश्चन पैटर्न को उठाइए क्लास 12 का कि एग्जाम में 4 पोएम से 4 क्वेश्चन देगा, अटेम्प्ट कितना करना है? 2। 4 स्टोरी से, प्रोज से 4 क्वेश्चन देगा, अटेम्प्ट कितना करना है? 2। प्रपोजल एक ही चैप्टर है, ठीक है, प्ले, उससे आपका 4 क्वेश्चन फंसेगा। कभी कभी कोई ईयर ऐसा भी होता है 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है, वहां पब्लिश होगा 5 क्वेश्चन, लेकिन अटेम्प्ट कितना करना है? 1। वो भी मैं आज मास्टर क्वेश्चन दे दूंगा। क्लियर है? तो सर आज आप देना क्या चाहते हैं? 2 चैप्टर का कहानी? नहीं, मैं चारों पोएम का मास्टर क्वेश्चन दूंगा और चारों स्टोरी का मास्टर क्वेश्चन दूंगा और एक प्रपोजल का भी मास्टर क्वेश्चन दूंगा। फटाफट कॉपी को जो है, आपका जो फेवरेट चैप्टर है आप यहां से ले सकते हैं, और अदर जो चैप्टर बचा उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपका मैटर है। अब रहा बात टू द पॉइंट, सर आज जो आप क्वेश्चन दीजिएगा इसका आंसर मुझे दे देते तो बहुत अच्छा होता। अगर आप मान लीजिए बहुत नियर अबाउट में, आसपास में कहीं रहते हैं, आपको लगता है कि मेरा क्लास अगर आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा का डिस्टेंस में, 2 घंटा का डिस्टेंस में, तो आप आकर ज्वाइन कर लीजिए। नॉलेज ऑफलाइन क्लास में,
अगर आप चाहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, बांग्ला मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, अलग अलग मीडियम में आप पढ़ रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में, और आप मेरे दिए हुए क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, नोट्स, क्वेश्चन आंसर, तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, मिनिमम से मिनिमम फीस में, ज़्यादा आपसे फीस नहीं लूँगा, क्योंकि क्लास आकर पढ़िएगा, आपका साल भर का फीस बचने वाला है। आप ऑनलाइन बहुत दूर रहते हैं, ऑनलाइन मुझे क्या कीजिए, ये दिए हुए क्वेश्चन का क्या कीजिए, नोट्स आप खरीद लीजिए, ठीक है। चलता हूँ, आप लोग का ज़्यादा समय किल ना करते हुए कॉपी को ओपन कर लीजिए, और इतना मैं आप लोग के लिए सोच रहा हूँ, इतना मैं बकबक कर रहा हूँ, किस लिए? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों सर? नेक्स्ट इंग्लिश का वीडियो आपको मिलना चाहिए, ग्रामर से रिलेटेड, आपको लिखने ढंग नहीं आता उससे रिलेटेड, A to Z लिटरेचर से रिलेटेड। आपका मकसद है फ्यूचर में इंग्लिश ऑनर्स लेकर स्टडी करना, इंग्लिश में PhD करना, MA करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है माय डियर, क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको रीड कर रहा हूँ, कॉपी में आप उतार सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आई एम टायर्ड, ये चैप्टर का जो है आपका लाइनिंग है, किस चैप्टर से है? द आइज हैव इट, पहला चैप्टर, क्लास 12 का, वेस्ट बंगाल बोर्ड। क्या है लाइनिंग? आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव प्रेटी फेस, एग्जाम में ये लाइनिंग दे देगा। हु सेड दिस टू होम, किसने कहा, किसको कहा, वेन, कब कहा, व्हाट डिड द पर्सन स्पोकन टू रिप्लाई, ठीक है। तो इस लाइनिंग का आपको ये आपका छोटा छोटा क्वेश्चन देगा, किस तरह से देगा? 1+1+1, ठीक है, +2, ठीक है। तो आप तोड़ तोड़ के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एक्सप्लेन वहां कीजिएगा, ये नहीं कि ये वाला क्वेश्चन फंस चुका है एग्जाम में और आप द आइस हैबिट का कुछ भी अदर क्वेश्चन घप से वहां मार दीजिएगा। यू गेट 1 मार्क्स, नॉट 5, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। चलते हैं माय डियर 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, लाइनिंग क्वेश्चन दे दिया है। देन आई मेड अ मिस्टेक, व्हाट मिस्टेक इज रेफर टू हियर, यहाँ किस प्रकार का मिस्टेक का बात बताया गया है? वॉज इट रियली अ मिस्टेक, क्या सच में मिस्टेक है? राइट योर आंसर विथ रेफरेंस टू द स्टोरी द आइस हैबिट, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, क्या है? सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, लाइनिंग क्वेश्चन है, और आपको सबसे बड़ा खुशखबरी बात बता रहा हूं, क्या कि जितना सारा क्वेश्चन है पिछला 5 साल का ईयर क्वेश्चन है, आप ABTA बुक जो दिसंबर में निकलता है उस बुक से आप मिला सकते हैं, या आप मान लीजिए पिछला 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उससे भी आप मिला सकते हैं। ये सब वही सब क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो फटाफट देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है। शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, पहला क्वेश्चन, हु सेड दिस एंड अबाउट होम, व्हाट इज द ब्रीफ एनकाउंटर रेफर टू हियर, व्हाई डिड द स्पीकर थिंक सो, ठीक है। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, क्या है माय डियर? शी वाज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, हु सेड दिस टू होम एंड व्हेन, व्हाट एल्स डिड द पर्सन से, व्हाट रिप्लाई डिड ही गेट। मीन्स आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन का लाइनिंग दे देगा, इस तरह से 3 क्वेश्चन देगा। 3 क्वेश्चन दिया है, आप भी इस तरह से रोमन अंक में 1 2 3 लिख के आपको 3 लाइन में आंसर लिखना होगा। क्लियर है माय डियर? चलता हूं 5th नंबर क्वेश्चन माय डियर, देखिए, द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हेयर थिंग्स, ये आपका लाइनिंग है। किसने कहा? हु इज द गर्ल, यहां गर्ल कौन है? व्हेन डिड सी गेट अप, कब वह खड़ी हुई? वाई डिड सी, कंटिन्यू, वाई डिड सी गेट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स, कब वो सामान, आपको स्टोरी पढ़े होंगे, ट्रेन में वो लड़की कब वो सामान अपना कलेक्ट की। व्हाट हैड द स्पीकर थॉट अबाउट द ब्रीफ मीटिंग ही हैड विथ थिंग्स, व्हाट हैड द स्पीकर थॉट अबाउट द ब्रीफ मीटिंग ही हैड विथ द गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑथर और उस लड़की के बीच में क्या हुआ है, टोटल जो है आपको इस क्वेश्चन का आपको टेक्स्ट बुक में सब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा SKS सर का नोट्स, ठीक है। 6 नंबर देख सकते हैं, क्या है? हिज आंसर फील्ड मी विथ अ स्ट्रेंज एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, ये चैप्टर का लाइन है, ठीक है। हु इज द स्पीकर,
अब देखिए यहां से 6 नंबर से क्या हो रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग रूट्स चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम, हु इज द स्पीकर, ए लाइनिंग दे दिया है। हिज आंसर फिल्ड मी विथ अ स्ट्रेंज एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। हु इज द स्पीकर, यहाँ स्पीकर कौन है। हुज आंसर इज बीइंग रेफर्ड टू हियर, व्हाट वाज द आंसर। चलता हूं 7 नंबर क्वेश्चन। आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, चैप्टर का लाइनिंग है, स्ट्रॉन्ग रूट्स चैप्टर का नाम है। हु एट विथ हिज मदर, ठीक है, कौन अपनी मम्मी के संग में खाना खाता था। एपीजे अब्दुल कलाम, आंसर बता दिया, जाओ। नेम हिज मदर, उनकी मम्मी का नाम क्या था, आसियामा, लो आंसर फिर बता दिया। वेयर डिड ही विथ हिज मदर, ठीक है। तो फटाफट देखिए, मैं आप लोग का आंसर भी बताते जा रहा हूँ, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, गारंटी दे रहा हूँ ये सब मोस्ट इम्प्रोबेबल क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास में गाइड बुक नहीं है, आपके पास में कोई आपका गाइड, कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई आपका ट्यूटर नहीं है घर में जो आपको पढ़ाए। ट्यूशन तो आप पढ़ते हैं, लेकिन घर में आपको कोई गाइडलाइंस करने वाला है बंदा, मैं हूँ। आप अपने मोबाइल के जरिए जो है आप ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू, ये लाइनिंग क्वेश्चन है, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम अपने पापा से ये लाइनिंग कहते हैं, ठीक है। हु सेज दिस एंड टू होम, बता दिया, तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं अपने पापा से। व्हाट इज द रेफर टू बाय द वर्ड दिस, यहाँ पर जो लाइनिंग में जो दिस वर्ड है इसका मतलब होता क्या है। वाई डू द पीपल कम टू द पर्सन स्पोकन टू। चलता हूं 9 नंबर देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आर लोकेलिटी वाज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, मेरा जो इलाका है पूरा जो ही मुस्लिम इलाका है, ठीक है। हु इज द स्पीकर, यहाँ स्पीकर कौन है। हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द लोकेलिटी, ठीक है। यहाँ पर जो स्पीकर है अपने लोकेलिटी का किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है, एपीजे स्पीकर है माय डियर। व्हाट पिक्चर ऑफ कम्युनल हार्मोनी डू यू फाइंड इन दिस डिस्क्रिप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन वुड बी sitting outside waiting for him, who is referred to as him. Where did the people wait, why did they wait there, what would happen thereafter. My dear students, मैं आपको सच्ची सच्ची कहूँ, चैप्टर को अच्छा से पढ़ के आइएगा, क्लास 12 का एग्जाम में क्वेश्चन आपको पक्का घुमाएगा। क्यों, कारण क्या है, देख रहे हैं लाइनिंग दे रहा है और उसके भीतर से इनसाइड द चैप्टर आपका क्या हो रहा है, एक एक लाइनिंग से क्वेश्चन पूछ दे रहा है। अगर आप ऊपर ऊपर नॉलेज लेकर रहिएगा एग्जाम में, गारंटी दे रहा हूं आप क्या कीजिएगा ना, आपको बहुत डिस्टर्ब होगा। तो चैप्टर के अंदर मतलब किनारे साइड में बैठ के आप मत नहाइएगा, एकदम नदी का या तालाब के अंदर जाइए, जाके नहाइए, मतलब डीप नॉलेज लीजिए। चलता हूं 11 नंबर जो क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट हो रहा है नया चैप्टर। कौन सा मैम, थैंक यू मैम बोल के आपका चैप्टर है क्लास 12 का सिलेबस में, वेस्ट बंगाल बोर्ड। तो चलता हूं पढ़ने के लिए। यू गोना टेक मी टू जेल, यहां लड़का बोल रहा है मैडम से। हु आस्क्ड दिस, मतलब किसने कहा यह बात, क्वेश्चन। टू होम, किससे कहा, उस मैडम से कहता है। व्हेन डिड द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है, यह क्वेश्चन जो है कब करता है लड़का। देखिए मैं आप लोग को क्वेश्चन ही बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असंग में आंसर भी बताते चल रहा हूं। व्हाट रिप्लाई डिड द स्पीकर गेट, अब वहां पर मैडम जो है उसको क्या रिप्लाई देती है। चलते हैं 12 नंबर, आप देख सकते हैं क्या है माय डियर 12 नंबर क्वेश्चन। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, ये वही थैंक यू मैम चैप्टर से है माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर लाइनिंग क्वेश्चन क्या है, हु सेड दिस टू होम, किसने कहा किससे, एंड व्हेन, कब कहा। हाउ डिड द स्पीकर ट्रांसफॉर्म द पर्सन स्पोकन टू हियर, अब यहाँ पर स्पीकर जो है किस तरह से वो पर्सन को कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, फिर लाइनिंग क्वेश्चन दे दिया है। डू यू नीड समबॉडी टू गेट द स्टोर, मतलब मैडम बोल रही है उस लड़के से, क्या तुमको स्टोर जाना है कुछ खरीदने के लिए। हु इज द स्पीकर, यहाँ पर किसने कहा, मैडम कहता है माय डियर। टू होम, किससे कहता है, लड़का से कहती है। स्पीकर से दिस। व्हाई डिड द स्पीकर वांट टू गो टू द स्टोर, ठीक है। What did they have in supper, सपर का मतलब क्या होता है, जो रात का भोजन होता है उसको कहते हैं सपर। देखिए इंपॉर्टेंट जो हार्ड क्वेश्चन में जो वर्ड मीनिंग है वो भी मैं बताते जा रहा हूं, फटाफट क्या कीजिए कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट।
ठीक है, या कहीं एकांत में आप जो है इसको नोट्स बना लीजिए। 14 नंबर देख सकते हैं, हाउ डिड द जार, ठीक है, बहुत सारे टीचर या बहुत सारे स्कूल के टीचर या आपके सर होंगे इसको टसार भी बोले होंगे, ठीक है। टसार मतलब क्या होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है टसार भी हो सकता है, जार भी हो सकता है, लेकिन रियल में होगा जार। जिस तरह से ऋतिक रोशन में देखिएगा एच साइलेंट है तो टी यहाँ साइलेंट है, ठीक है। तो जार का मतलब होता है क्या, जो रूस का जो राजा होता है वहां उसको उनको जार कहते हैं। हाउ डिड द जार नर्स द वाउंडेड मैन, मीन्स अब यहाँ चैप्टर क्वेश्चन नंबर 14 से क्या हो रहा है, आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम क्या है माय डियर, 3 क्वेश्चन, लियो टॉल्स्टॉय का, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है राजा ने घायल व्यक्ति को किस तरह से सेवा किया, रात भर जग के किया है माय डियर। चलता हूँ 15 नंबर, वाई द बियर्डेड मैन, वही घायल व्यक्ति का ही दूसरा नाम चैप्टर में बियर्डेड मैन दिया हुआ है। वाई डिड द बियर्डेड मैन डिड बिकेम एन एनिमी ऑफ द जार, what did the man swear and resolve to do, why did he ask forgiveness of the jar and what did he promise him। चलता हूं माय डियर 16 नंबर क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। अब देखिए यहां पर से माय डियर 16 नंबर से क्या हो रहा है माय डियर, आपका पोएम स्टार्ट हो रहा है। कौन सा पोएम, पहला पोएम आपका है ऑन किलिंग अ ट्री, 16 नंबर। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। 17 नंबर क्या है माय डियर, it takes much time to kill a tree, why does it take much time to kill a tree, how is the tree finally killed। क्लियर है माय डियर, ये सब आपका ईयर क्वेश्चन है जो पिछला साल बैक ईयर में जाकर देखिए सब आ चुका है। और यही इसी टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, स्टूडेंट लोग क्या करता है, पिछला 5 साल का क्वेश्चन को क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। तो मैं पिछला 5 साल का क्वेश्चन ले लिया हूं और कुछ 1-2 क्वेश्चन अपना भी ऐड करके मैं आप लोग को पूरा सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको पूरा अच्छी तरह से फॉलो करें। आपको जो चैप्टर, अगर पूरा चैप्टर तैयारी करना है तो पूरा क्वेश्चन को फॉलो कर लीजिए, अगर सेलेक्टेड चैप्टर आपको पढ़ना है तो सेलेक्टेड चैप्टर आपने यहां से ले लीजिए उसका क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर, हाउ डज अ ट्री ऑफर रेसिस्टेंस टू इट्स डिस्ट्रक्शन। 18 नंबर में और एक क्वेश्चन है, हाउ डज इट्स रेसिस्टेंस फेल, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर, ये आपका क्या, एंड देन इट इज डन, वही ऑन किलिंग अ ट्री चैप्टर से है माय डियर, ठीक है। ऑन एंड देन इट इज डन, व्हाट डज इट रेफर टू, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ एवरीथिंग इज डन एंड एट अ शॉर्ट क्रिटिकल नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन। चलता हूं नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर थ्रू हिज पोएम एस्लीप इन द वैली। अब यहाँ 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन से माय डियर क्या हो रहा है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पोएम का सेकेंड चैप्टर। बोलने का मतलब है एस्लीप इन द वैली आपका पोएम है, क्लास 12 का सिलेबस। हाउ डज द पोएट, 20 नंबर क्वेश्चन माय डियर लिख लीजिए आप, हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर थ्रू हिज पोएम एस्लीप इन द वैली, व्हाट मैसेज डज ही वांट टू कन्वे। 21 नंबर देख सकते हैं माई, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम एस्लीप इन द वैली। एस्लीप इन द वैली जो पोएम है उसका जो टाइटल को आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन है, क्योंकि जो एस्लीप इन द वैली जो पोएम दिया हुआ है क्या एक एप्रोप्रिएट टाइटल है कि नहीं। 22 नंबर आप देख सकते हैं माय डियर, द हमिंग इंसेक्ट डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। हमिंग इंसेक्ट का मतलब होता है जो कीड़े, जो इंसेक्ट आवाज देकर हवा में उड़ते हैं उसको कहते हैं हमिंग इंसेक्ट। देखिए मैं डियर आप लोग को वर्ड मीनिंग बता रहा हूं, फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। द हमिंग इंसेक्ट डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, ये पोएम का लाइनिंग है, ठीक है, एस्लीप इन द वैली से ही है। हु रेस्ट एंड वेयर, यहाँ पर कौन रेस्ट कर रहा है और कहाँ कर रहा है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर में सोल्जर रेस्ट कर रहा है। वाई इज हिज रेस्ट नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द इंसेक्ट, ठीक है, यहाँ पर वो इंसेक्ट जो है उसके सोए हुए को डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नेचर उसको जिंदा करके रखा है लेकिन रियल में वो मर चुका है, ठीक है। हिज स्माइल इज लाइक एन इन्फेंट्स, ये पोएम का लाइन है। इन्फेंट्स का मतलब होता है जब कोई छोटा बच्चा को कहते हैं, लेकिन वो सोल्जर जो है सोया हुआ था, ऐसा वो सोया हुआ था छोटा बच्चा की तरह। हुज स्माइल इज बीइंग रेफर्ड टू हियर, यहाँ पर किसका स्माइल को बताया जा रहा है। एक्सप्लेन द कंपैरिजन इन द गिवन लाइंस, हाउ डज नेचर टेक्स केयर ऑफ हिम, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, इसी तरह का क्वेश्चन वहां घुमाएगा लेकिन मैं आपको घूमने नहीं दूंगा। 24 नंबर, इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स,
हु इज द पर्सन रेफर टू हियर, व्हाट डू द टू रेड होल्स सिग्निफाई, व्हाट एटीट्यूड ऑफ द पोएट टू वॉर इज रिफ्लेक्टेड हियर। ठीक है, 24 नंबर आप देख सकते हैं, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। यहाँ 24 से क्या हो रहा है माय डियर, एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो जा रहा। क्या चैप्टर है माय डियर, मीन्स विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ सोनेट नंबर 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। चलता हूं तो 24 नंबर, बट दाई इंटरनल समर शैल नॉट फेड, हु इज बीइंग रेफर टू एज द, व्हाट इज मीन्ड बाई eternal summer, why shall not thy eternal summer fade। 25 नंबर देख सकते हैं माय डियर, 25 नंबर, and every fair from fair sometimes declines। ये पोएम का लाइन है माय डियर, shall I compare से ही। from which poem is the line quoted, from which poem is the line quoted। ठीक है, who is the poet, यहाँ पर पोएट कौन है। briefly explain the meaning of the quoted line, यहाँ जो पोएम का जो लाइन आपका पब्लिश है, मेंशन किया गया है, गिवन लाइन, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। हाउ डज द प्रॉमिस टू इमोर्टलाइज हिज फ्रेंड्स ब्यूटी, यहाँ पर जो है किस तरह से क्या हो रहा है, फ्रेंड्स का ब्यूटी को इमोर्टलाइज किया जा रहा है। चलते हैं माय डियर, 15 नंबर, 26 नंबर देख सकते हैं, व्हाट डू द रफ विंड्स डू। अब यहाँ से देख सकते हैं, शैल आई कंपेयर से ही एक पोएम का लाइन लिया गया है क्वेश्चन, व्हाट डू द रफ विंड्स डू। रफ विंड्स मतलब समर्स का टाइम्स, पोएम में बताया गया है। देखिए आपको जो है आंसर का पोर्शन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय समर्स लीज, समर्स का जो है, समर्स लीज मतलब क्या होता है, टाइम, लीज मतलब छोटा टाइम, ठीक है, शॉर्ट टाइम। हाउ इज द फ्रेंड्स ब्यूटी सुपेरियर टू अ समर्स डे। ठीक है, 26 नंबर माय डियर, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। आप मुझे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर मुझे कांटेक्ट कीजिए। आप एकदम मत सोचिए कि नहीं सर बहुत ज़्यादा फीस लेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा मकसद है, मैं वीडियो देखिए रात में जग जग के मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ, क्योंकि मेरा स्टूडेंट पास हो, अच्छा मार्क्स है। ठीक है, तो फटाफट चलिए, मिनिमम से मिनिमम फीस में मैं आपको दे दूंगा। 28 नंबर देख लीजिए क्या है, हाउ, 27 नंबर फिर से रिपीट करता हूँ, हाउ डज शेक्सपियर कंपेयर द ब्यूटी ऑफ समर टू दैट ऑफ हिज फ्रेंड इन हिज सोनेट नंबर 18। 28 नंबर क्या है माय डियर, हाउ डज कीट्स सो दैट पोएट्री ऑफ अर्थ नेवर सीज। मीन्स यहाँ से 28 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं माय डियर, यहाँ से एक नया पोएम, नया चैप्टर फिर स्टार्ट हो रहा जा रहा है। इस चैप्टर का नाम क्या है, द पोएट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, द पोएट्री ऑफ अर्थ, यहाँ पर सीज का मतलब होता है बंद, एंड, खत्म। ठीक है, 29 नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, इज द टाइटल द पोएट्री ऑफ अर्थ एप्रोप्रिएट, जस्टिफाइड। द पोएट्री ऑफ द अर्थ जो टाइटल है उसके क्या ये एप्रोप्रिएट टाइटल है, सच में ये चैप्टर का नाम सही है, इसको जस्टिफाई कीजिए। चलता हूं माय डियर, 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट पिक्चर ऑफ द समर इज प्रेजेंटेड इन द पोएट्री ऑफ द अर्थ, हाउ हैज इट बीन कैरिड ऑन टू द पिक्चर ऑफ विंटर। ठीक है, 31 नंबर देख सकते हैं माय डियर, यहां से आपका जो है 30 नंबर क्वेश्चन तक जो है 4 पोएम 4 प्रोज मीन 4 कविता 4 कहानी का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूं। 31 नंबर क्वेश्चन से आपका प्ले का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। मीन्स आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है, क्लास 12 का सिलेबस बोर्ड में एक ही आपका प्ले है जिसका नाम है द प्रपोजल। ठीक है, एंटो चेकोव का। ठीक है, तो यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, लोमो केम विथ अ प्रपोजल टू मैरी नतालिया स्टेपनोना, व्हाट लॉजिक डज ही गिव फॉर हिज डिसीजन। यहाँ लोमो का करेक्टर आपको मेंशन कर देना है, लेकिन पूरा करेक्टर ही मेंशन मत कीजिएगा। आप करेक्टर लिखते वक्त ऐसा आंसर लिखिएगा कि उसका आंसर और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैच करना चाहिए। क्या, 80%। 32 नंबर देख सकते हैं माय डियर, क्या है, आई एम द मोस्ट अनहैप्पी मैन हु सेड दिस। यह लाइन किसने कहा, वाई डिड ही से सो, यह लाइन उसने क्यों कहा, हाउ डिड द स्पीकर गेट रीड ऑफ हिज अनहैप्पीनेस। चलता हूं 33 नंबर, इज चुबुको अ सेंसिबल फादर। क्या चुबुको एक सेंसिबल फादर है, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, आप क्या जानते हैं। ये अपना व्यू देना है माय डियर चैप्टर से, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। 34 नंबर आप देख सकते हैं, आई एम द मोस्ट अनहैप्पी मैन, ये एक लाइनिंग है चैप्टर का।
हु सेड दिस, व्हाई डिड ही से सो, हाउ डिड द स्पीकर गेट रीड ऑफ हिज अनहैप्पीनेस। यह क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। 35 नंबर, फॉरगिव अस इवान, ए इवान मतलब ये बात कौन बोल रहा है, ये आपका नतालिया बोल रही है, मीन्स लोमो से। फॉरगिव अस इवान वेस्नलविच, वी वेयर ऑल अ लिटिल हीटेड, थोड़ा गर्मा गर्मी हो ही जाता है। हु इज द स्पीकर, यहाँ पर ये लाइनिंग किसने कहा, हु आर रेफर्ड टू बाई अस, यहाँ पर अस जो फॉरगिव अस का मतलब जो बताया गया है, यहाँ फॉरगिव वही नतालिया उसके पापा। वाई वी आर ऑल अ लिटिल हीटेड, ठीक है, दोनों क्यों लिटिल हीटेड हो गए थे सबको। वाई डज द स्पीकर आस्क फॉर फॉरगिवनेस, यहाँ पर पीपल क्यों माफ़ी मांगा जा रहा है। 36 नंबर देख सकते हैं, इफ़ यू लाइक आई विल मेक अ प्रेजेंट ऑफ देम, हु इज़ द स्पीकर, हु इज़ द पर्सन स्पोकन टू, व्हाट वुड द स्पीकर मेक अ प्रेजेंट ऑफ, वाई डिड द स्पीकर से सो। 37 नंबर देख सकते हैं, शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, हु सेड दिस, अबाउट होम, मतलब यह लाइनिंग किसने कहा, किससे कहा। एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन रेफर टू हेयर अंडर द लाइट ऑफ द कमेंट अबव। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन आप बता दे रहे एग्जामिनेशन हॉल में आप चुबुको का कैरेक्टर लर्न करके जाइएगा, लेकिन आप वहाँ फंस जाइएगा। आप चुबुको का कैरेक्टर लर्न करके गए हैं, लेकिन वहाँ क्वेश्चन 37 नंबर दे दिया है। इसमें 37 नंबर चैप्टर 37 नंबर क्वेश्चन में आपका चुबुको का कैरेक्टर ही मानना है। सी इज लाइक अ लव सिक कैट, ये लाइनिंग जो है चुबुको लोमो से कहता है, ठीक है, उसका कैरेक्टर एनालाइज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप जो लर्न करके जाइएगा वहाँ आपको घुमा देगा। तो सर करना क्या है, करना यह है डिट्टो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन वहाँ नहीं फंसेगा। आपका इस क्वेश्चन का मीनिंग और आप जो लर्न किए हैं उस क्वेश्चन का मीनिंग, दोनों का आंसर का मीनिंग सेम आना चाहिए। क्वेश्चन का मीनिंग और मेरे दिए हुए क्वेश्चन का मीनिंग, क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, मतलब समझिए, बोलना क्या चाहता है, लिखना क्या है। आप पगला का तरह रट्टा मार लिए हैं, बिना देखे लिख लिए हैं, या कोई क्वेश्चन दे दिया जाकर वहाँ छाप दे रहे हैं, तो आपको कैसे स्कोर उठेगा माय डियर, ठीक है। थोड़ा मेरा बात मान लीजिए। 38 नंबर देख सकते हैं, वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली द 300 ईयर्स, यह किसने कहा। हु इज द स्पीकर, हु इज द स्पोकन टू, किसको कहा गया। What is referred to as the land? What do you know of the land from their conversation? 39 नंबर आप देख सकते हैं, Go there as a merchant came for his goods. यह लाइन किसने कहा, किससे कहा। Who said this? मीन्स चुबुको ने कहा नतालिया से, आंसर बता दिया हूँ। टू होम, हु इज द मर्चेंट, यहाँ मर्चेंट किसको बोला गया है, लोमो को बोला गया है, ठीक है माय डियर। व्हाट इज रेफर टू एज अ गुड्स, यहाँ गुड्स के बारे में क्या बताया गया। इन व्हाट वे डज इट ब्रिंग आउट द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन द सोसाइटी एट दैट टाइम। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ द कैरेक्टर लोमो इन द प्ले द प्रपोजल, ठीक है माय डियर। तो यहाँ आपका जो है यह हो गया 14 क्वेश्चन आप लोग को प्रपोजल से। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है 3 से 4 क्वेश्चन मैं इजी दे देता हूँ। नतालिया का जो है, नतालिया, चुबुको का और मान लीजिए लोमो का, ये तीनों आदमी का कैरेक्टर जरूर लर्न करके जाइएगा। पिछला साल का पेपर में आप देख लीजिएगा, अगर नतालिया का अगर मान लीजिए कि कैरेक्टर अगर आ चुका है तो इस साल इन दोनों में से किसी एक का आने वाला है। अगर लोमो का कैरेक्टर आ चुका है तो इस साल इन दोनों में से कोई एक आने वाला है। अगर चुबुको का कैरेक्टर आ गया है तो इसका आएगा या इसका आएगा। अगर मान लीजिए किसी एक का भी कैरेक्टर आ गया, लेकिन ऐसे नहीं बोलेगा इसके इज द कैरेक्टर ऑफ नतालिया, इसके इज द कैरेक्टर ऑफ द चुबुको, ऐसा नहीं बोलेगा। अगर ऐसा बोल देगा तो सोने पे सुहागा। आपको कैरेक्टर ही लिखना है, लेकिन उस क्वेश्चन को घुमा के बोलेगा, जैसे हम कुछ देर पहले बोले थे, शायद 34 या आई थिंक कुछ भी हो। तो देखिए माय डियर, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेरे दिए हुए 40 क्वेश्चन का आपको अगर मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, नंबर में मुझे कांटेक्ट कीजिए। आप मिनिमम से मिनिमम फीस में मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास करना चाहें तो आपको बहुत अच्छा, आप आकर क्लास कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।